एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो बस अब टाइम हो गया है सारा काम करने के बाद में किचन को क्लीन करने का और ऑर्गेनाइज़ करने का। राजेश ऑफिस जा चुके हैं और श्रेया स्कूल में है, लेकिन ऐश्वर्या घर पे है क्योंकि आज उसको थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। तो सीजनल चेंज के कारण कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे बेटर है मैंने कहा घर पे ही रख लेते हैं, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, कैसे हेल्प होगी वो अभी आप देखेंगे। तो ये मैंने अपने ऑर्गेनाइजर्स जो पहले से यूज़ कर रही थी इनको धो के रख लिया है। ये मैं किचन के लिए नए लाइनर्स लेके आई हूँ। ये 3 एक कलर्स में हैं और ये 2 एक कलर्स में। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने बहुत सारे जो है ना ये प्लास्टिक वाले कंटेनर्स लेके आई हूँ, कांच के नहीं लेके आई। ठीक है, क्योंकि रेंटेड एकोमोडेशन है और आज नहीं तो कल चेंज करना ही पड़ेगा। तो उस समय जो कांच वाले हैं ना वो टूट जाते हैं। ऑलरेडी मेरी कांच की बहुत सी क्रॉकरी टूटी है। जब मतलब आपको पता है कि आपने आज नहीं तो कल शिफ्ट होना ही है, तो फिर इस बार जब हमने चेंज किया था ना उसमें मेरी कांच की मतलब मैक्सिमम 50% से ज़्यादा जो है ना क्रॉकरी टूट चुकी है। तो फिर इसलिए मैंने प्रेफर किया कि प्लास्टिक में ही रखेंगे। तो और ये मेरे पास में, और ये जो है ये मेरे पास में पहले से ही ऑयल डिस्पेंसर्स थे, लेकिन इसमें से एक का ना ये देख सकते हो आप, ये नॉब टूट भी रखा था ये वाला, और ये वाला तो ठीक है। तो ये मैंने धो लिया है और अब इसको यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही बहुत सारे कंटेनर्स में लेके आई हूँ, अलग अलग साइज़ेस के कंटेनर्स लेके आई हूँ। दिखने में अभी बहुत प्रिटी हैं। तो पहले भी मेरे पास में इसी तरीके से थे, लेकिन अब पुराने हो गए थे ना। तो ये सारे बॉक्सेस में दिखा देती हूँ आपको कि ये सारे हैं, ये सारे लिड्स हैं इनके, ये देखिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए। तो ये सारे कंटेनर्स हैं, ये मैं ऑलरेडी धो के और इनको सुखा चुकी हूँ, और बस अब किचन में मैं जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने की तैयारी करूँगी। तो चलिए फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ किचन आपको। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं किचन में आ गई हूँ और ऐश्वर्या जो है उसकी हेल्प से मैं आज ये कबर्ड्स जो है वो खाली कर रही हूँ। इनको धो के और बहुत अच्छे से मैं सुखा चुकी हूँ कबर्ड्स को। वो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपके साथ में शेयर किया ही था कि कबर्ड्स की क्या कंडीशन थी। तो जितने भी कंटेनर्स थे इनको धो के और फिर इसके अंदर मैंने सामान रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि अब इनके जो है कलर्स वगैरह सब और मटेरियल जो है वो अलग अलग होने लगा है, तो सोचा इस बार जो है अब पूरी कंटेनर्स जो है ना सारे चेंज कर दिए जाएं, सेम कलर के लेके आया जाए। तो उसके लिए अभी सारा सामान निकाल लिया है। और ये है मेरी क्या बोलूँ आपको, एक अलमीरा जिसमें मैं अपने बर्तनों को संभाल के रखती हूँ धोने के बाद में। तो आज इसको भी पूरा साफ़ कर रही हूँ। हालांकि ये है तो लकड़ी की, लेकिन इसके ऊपर पेंट जो है वो वॉशेबल है, और इसको अच्छे से यहाँ पे मैं धो धा के पेंट जो है साफ़ कर लूँगी वाइप की मदद से। पानी डाल के साफ़ नहीं किया, बहुत क्विक करती हूँ ताकि जो लकड़ी है वो पानी को एब्जॉर्ब ना करे और इसका कोई नुकसान ना हो। तो अभी इसमें कोई परेशानी की बात भी नहीं है। इसी तरीके से वाइप से इसको जो है कर लूँगी और कुछ देर के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस यहाँ पर ये हो गई, मिनटों में जो है ये साफ़ हो जाती है। तो बीच बीच में इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। और सी थ्रू है क्योंकि इसके ऊपर जो है ग्लास लगा हुआ है ये, तो कांच जो है वो हाथ लगाने से, जैसे बार बार हम बर्तन रखते हैं निकालते हैं तो कांच गंदा हो ही जाता है। तो बीच बीच में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो है कभी भी इसको कॉलिन से कभी साफ़ कर लिया, या कभी जैसे ऐसे ही डिश वॉश जो है अपने सोप जो है उसकी मदद से साफ़ कर लिया। तो आज जो है मैंने ये विंडोज़ जो है इसकी वो भी साफ़ कर ली। जब तक वो वहाँ पे सूखता रहेगा थोड़ी देर, तब तक मैंने सोचा अपने ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर जो है लाइनर लगा लिया जाए। तो ये लाइनर्स मैं लेके आई थी, मैंने सोचा इस बार जो है ना मैं सब में सेम कलर्स, मतलब सिमिट्री में रहे, तो इसलिए जो है सेम कलर्स रहे। तो यहाँ पे लाइनर्स का जो है उसका नाप लेके और उनको जो है काट रही हूँ। अब क्योंकि ये दोहरा है, मतलब डबल है, तो इसलिए जो है इसको मैंने 4 जो है वो काट लिए हैं, और इनको जो है एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर 2 मेरी ये शीट लगी है, मतलब टुकड़े जो हैं शीट के। तो बस ये यहाँ पर लगा लिए मैंने। अब देखिए इसमें से कोई चीज़ गिरेगी भी नहीं, और दिखने में भी जो है वो आसान से और बहुत सुंदर लग रहा है, और जो लाइनर है वो भी इससे मैच करता हुआ है। तो बस यहाँ पे इसमें डिश रैक पे तो लग गई। अब जो है वो स्टील वाली जो डिश रैक है उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है। तो पहले सोच रही थी कि ऐसे लग जाए, फिर लगा कि नहीं वैसे वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी। तो अब की बार इस तरीके से बस इसका नाप ले लिया है, और नाप लेने के बाद में इसको काट लूँगी। और काटने के बाद में ये मैंने क्रोशिया की मदद से जो है इसको फिक्स किया है यहाँ पे, जैसे अभी आप देख रहे हैं। क्योंकि इस बार ना जब मैंने ये लिया था तो मैं भूल गई उस समय के नीचे इसमें बर्तन सरक सकते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करने के लिए मैंने लाइनर जब मैं लेके आई थी तो उससे पहले ही मेरे दिमाग में था कि जिस चीज़ से मैं परेशान हो रही हूँ, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट किया मैंने, ये मतलब टाला एक तरीके से। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ये मुझे मतलब बर्तन रखती हूँ तो सरक जाते हैं, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो
ये लेके आना है और करना है। तो करते करते बहुत मतलब कई बार होता है ना, हमें पता होता है हमें ये काम करना है और उसको हम जो है डिले करते रहते हैं। तो बस ये भी एक ऐसा काम था जो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था और अंततः हो ही गया। तो अब आपने देख लिया। और नीचे वाली जो है इसमें मैंने ये जो डंडी है ना, देखिए, तो इसको अंदर परफेक्ट शेप में लाने के लिए मैंने हल्का सा कट मार दिया था। तो बस अब इसको सिला नहीं है मैंने, और आराम से ये दोनों के दोनों लाइनर्स जो है इस तरीके से लग गए नीचे, क्योंकि ये प्लेट्स के लिए स्टैंड है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये भी जो है कंप्लीट हो गया था मेरा। अब इसके बाद में जो था, अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ सारा का सारा सामान अपने नए धुले हुए और सूखे कंटेनर्स में। और यहाँ पर जो है ऐश्वर्या इसको शूट कर रही है। तो जितनी भी दालें थी जो मतलब ख़त्म हो गई थी उसको तो मैंने मतलब फ्रेश डाला ही है, प्लस जो अभी मतलब ख़त्म नहीं हुई थी पहले से ही पुराने कंटेनर्स में थे उसको मैंने फिर जो है इन कंटेनर्स में डाल दिया है। जब वो ख़त्म हो जाएगी तब फिर नया वाला सामान डालूँगी। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब किचन से फेंक रही हूँ। ये जो थे ना सॉल्ट वगैरह के लिए थे और पेपर के लिए था, लेकिन नीचे क्योंकि अब ये मटेरियल ख़राब हो ही गया था मेरा, तो फिर इसको मैंने अब डिस्कार्ड कर दिया है। अब फेंक दूँगी उसको। कांच की बॉटल्स नहीं फेंक रही हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये छोटी छोटी बॉटल्स बहुत काम आती हैं। जैसे भुना हुआ जीरा रख लिया, जख्या हमारा रख लिया, गरम मसाला रख लिया, तो इस तरीके की चीज़ें। अब बस यहाँ पर बस इसको साफ़ करके सोच रही थी कि इसके ऊपर जो है अब पेपर लगा दिया जाए, लेकिन फिर मुझे डिनर बनाना था तो उससे पहले मैंने साफ़ तो कर लिया था ये। उससे फिर दूसरी बात ये भी थी कि ऐश्वर्या इसके ऊपर चढ़ी हुई थी दिन में, तो इसलिए वो भी साफ़ करना ज़रूरी था। तो बस अभी मेरा डिनर तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो आज बना रही हूँ सोया चाप। रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ में। और ये देखिएगा, ये रैक जो है अब इसमें मैंने बर्तन लगा लिए हैं और बहुत अच्छे से ठीक ठाक दिख रही है। अंदर भी जो है इसमें मैंने लाइनर लगा दिया है, और लाइनर लगाने के बाद में और अच्छा हो गया ये। तो यहाँ पे श्रेया देख रही थी, मुझसे पूछ रही थी मम्मा कैसे लग रहा है। तो अब डिनर हो चुका है, आधे बर्तन धुल गए थे और आधे नहीं धुले थे अभी। तो फिर भी मैंने श्रेया को बोला, कल उसका जो है ना एग्ज़ाम भी है, तो उसको मैंने बोला कि भाई थोड़ा मेरी मदद कर दे, क्योंकि अपने आप से इसको शीट को पकड़ के, जैसे आप देख ही रहे हैं, मतलब एक आदमी के बस का नहीं है ये। अगर आप भी विचार कर रहे हैं इस तरीके की लगाने के लिए वॉलपेपर्स, तो ज़रूर आपको जो है किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर श्रेया ये काम बहुत इफ़ेक्टिवली कर लेती है, अच्छे से करती है। मुझे अपने से ज़्यादा उसके ऊपर यकीन होता है कि वो ख़राब नहीं करेगी, और अगर काम बिगड़ भी रहा होगा तो वो उसको समेट लेती है। तो ये मैं कम से कम अकेले नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे जो है ना, ये देखिएगा, तो ये एक पूरी लाइन जो है लग चुकी है। और क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम लगाया है, मैंने इससे पहले कभी वॉलपेपर लगाया नहीं है अपने आप, तो वहाँ पे हल्का सा एयर बबल्स वगैरह आ रहे थे, लेकिन ये ठीक कर दिया उसने। अब जो है उसका ओवरऑल लुक जो है बहुत अच्छा हो गया है। तो ये तो काउंटर टॉप के ऊपर ही बैठ के फुल एंजॉय कर रही है, भूल गई है अभी कि कल इसका पेपर भी है। तो लेकिन क्या करें, अब मेरी मजबूरी थी। बहुत टाइम से मैंने ये जो वॉलपेपर है ये भी ला के रखा हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दिवाली के टाइम पे ना, लास्ट दिवाली के टाइम पे, उस समय मैंने सोचा था कि अपनी किचन को जो है ना पूरा तरीके से चेंज करेंगे। लेकिन फिर वही है, कई बार हम सोचते हैं कल करेंगे कल करेंगे, फिर कभी कोई ज़रूरी काम दूसरे पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से ये डिले होते चला गया। और अब रात को ये ऐश्वर्या को दिखा रही हूँ कि देखो ये इतना लंबा है, और वो शूट कर रही थी, जो मुझे पता भी नहीं था उस समय। तो यहाँ पे ये फिर माइक्रोवेव के पीछे का हिस्सा है जिसको श्रेया जो है साफ़ किया और फिर सुखा दिया उसने, मतलब वाइप करके अच्छे से ड्राई कपड़े से। और अब इसको जो है बिल्कुल कॉर्नर तक लेके जाएंगे और फिर ये सीज़र की मदद से इसको कट कर देंगे। तो बस ये देखिएगा अभी। और ये वैसे वॉलपेपर जो है ना लगाना, ये बहुत इजी है, मतलब कोई भी लगा सकता है, और मिनटों में आप जो है अपनी सामने देखिए कितना कंट्रास्ट दिख रहा है ना, वो वाइट वाली टाइल्स और ये जो है पेपर लग के। और बहुत इजी है, अगर आप एक बार लगा लेंगे तो उसके बाद दोबारा जो है लगाने के टाइम पे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस ये वाला पोर्शन रह गया है, और मैंने 2 बंडल्स मंगाए थे, तो इतना हो गया। अभी ये वाले पोर्शंस और कवर करने हैं, तो एक बार मैं ये लगा लेती हूँ, इसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये सुबह का टाइम है और मैं चाय बनाने आई थी, तो सोचा, लेकिन पहले इतनी खुशी हो रही थी देख के। और राजेश कह रहे थे कि जब मैं किचन में आया पानी पीने के लिए, तो मुझे लगा ये मैं किसकी किचन में आ गया हूँ। तो मतलब उनको भी अच्छा लगा। बहुत कूल है, सूदिंग है, ब्राइट नहीं है कलर्स, और इससे ना किचन भी लंबी लंबी मतलब बड़ी लग रही है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और ये जो कंटेनर्स हैं वो भी मैंने ऊपर लगा दिए हैं। सामने जो आप कंटेनर्स देख रहे हो ना, वो ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बनाई हुई थी। और यहाँ पे देखिएगा, ये दाल वगैरह जो है, ये ऊपर जो रखे हैं डिब्बे वो दालों के हैं, और नीचे जो है ये मसालों के हैं।
तो इसमें मैंने अभी भी नमक जो है ना अपने वो कांच की ही बॉटल्स में रखी है। 2 बॉटल्स हैं, एक ये आगे दिख रही है आपको डेली यूज़ की, और जब इसमें ख़त्म हो जाएगा तो पीछे वाली से फिर इसमें डाल दूँगी। और इसमें कुछ ड्राई मसाले जो हम तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ग्रीन टी की कुछ शैशे हैं। तो ये देखा आपने कि मैंने किस तरीके से अब जो है अपनी किचन को बना लिया है। पर यहाँ पर मैंने लाइनर्स नहीं लगाए, अगर आप नोटिस करें, और आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं लगाया, तो वही रीज़न है अभी, क्योंकि ऊपर जो है ना इसमें मतलब फंगस वगैरह जो ह्यूमिड उसके कारण होएगा, अभी मुझे पता है। तो मैं अभी इसको बार बार जो है ना वीक में 1 बार 2 बार 3 बार कम सामान रखा है मैंने इस वाली कैबिनेट में, जहाँ ऊपर वाले में ना, जहाँ अभी थर्मस आपको दिख रहा था, वहाँ जो है मॉइस्ट हो जाता है, और वहीं से जो है सीपेज के कारण, सीपेज दिखती नहीं है एक्चुअली, लेकिन मुझे पता है वहाँ से भी होगा। तो इसको जब तक कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर दूँगी, तो मैं सोच रही हूँ पेपर्स वगैरह आते, अभी पेपर नहीं लगाया हुआ है, तो पेपर अगर होता तो मैं लगाती और उसके बाद उसको थ्रो कर देते चेंज करने के टाइम पे। तो लाइनर्स को थ्रो करने का तो मेरा इरादा नहीं है, और उसको वॉश करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए सोच रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने ऑयल डिस्पेंसर्स रखे हुए, लेकिन अभी इनमें मैंने फिल नहीं किया। और वो कोकोनट जो है वर्जिन ऑयल है, तो उसको कैसे शेयर करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो था आज किचन की ट्रांसफॉर्मेशन का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक दिए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, और जैसा भी आपको लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर मुझे वहाँ पर किसी भी तरीके की एडवाइस आपको लगती है तो आप ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगी कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। एंड जब आप किसी तरीके के भी कमेंट्स लिखते हैं तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। तो चलिए फिर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, और तब तक रखिए अपना बहुत ख्याल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।